देश में मुद्दों की कमी नहीं है। एक नया मुद्दा आ गया है एनसीईआरटी को लेकर के, ठीक है ना, एनसीईआरटी को लेकर के एक नया मुद्दा आ गया है। क्लास 8 की पुस्तक में देश की न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका का हमारे समाज में क्या भूमिका है, उसमें जो है मेंशन है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार किस प्रकार होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के पास पहुंचा। उन्होंने तुरंत इस मैटर पे संज्ञान लिया और बैठक बुलाया। एनसीईआरटी को भी कटघरे में खड़ा किया गया कि देख भाई ये सब तुम लोग क्या छाप रहे हो, हाँ, कम उम्र के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे ये सब पढ़ेंगे तो उनका देश का जो है न्यायपालिका पर से भरोसा उड़ जाएगा। ठीक है, देश का न्यायपालिका जो है न्यूट्रल होकर के कार्य करती है, वो किसी के दबाव में नहीं रहती है और ना ही इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र कार्य करती है। ठीक है, और देश के सभी नागरिकों को हमारे न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था पर क्या है, विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, इसके एवज में जो है एनसीईआरटी की तरफ से जो है एक माफीनामा दिया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि किसी प्रकार का मुद्रण या डिजिटल वितरण तुरंत इसको बंद कर दिया जाए, सारी किताबें वापस ली जाएगी, रिप्रिंट किया जाएगा, इस चैप्टर को हटा दिया जाएगा। शिक्षा वही है जो सही मार्गदर्शन दे पाए, समाज को सही दिशा दे पाए। ठीक है ना, उस शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कर सकते जिससे हमारे देश के युवा भ्रमित हो जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएंगे और उनका रास्ता जो है, जीवन का राह जो है कठिन हो जाएगा, वो शिक्षा की श्रेणी में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है छोटे से छोटे मैटर, बड़े से बड़े मैटर में क्या है, संज्ञान लेता है और इसको सुधार करने का अथक प्रयास करता है। ठीक है, हमें प्राउड है कि हम भारतीय हैं और हमें पूरा विश्वास है देश की न्यायिक व्यवस्था पर कि वो किसी प्रकार का किसी वर्ग में पक्षपात नहीं करती है।